गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है जेई मेंस का जो है टॉप 20 क्वेश्चन है ना चैप्टर ग्रेविटेशन का सॉल्व करेंगे। यदि आप टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मान लेना है कि ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। अब आने वाली क्वेश्चन जो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सारा जो है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, दे रखा है two identical particles each of mass a small m go round circle of radius small a under the action of their mutual gravitation attraction, है ना। the angular speed कितना होगा, यानी angular speed मतलब ओमेगा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक शेप बनाते हैं, सर्कुलर शेप। ये सर्कुलर शेप बना दिए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो मास है, दो पार्टिकल है, एक मास स्मॉल एम यहाँ पे, दूसरा मास यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे लेते हैं एम। दोनों का जो है ना, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, सेंटर से अगर ए रेडियस है तो 2a रेडियस का है ना डिस्टेंस है, एक डायमीटर का डिस्टेंस है। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तब इस पर अगर देखा जाए तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, और ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से। तो बाहर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ए, या फिर हम लोग बोलते हैं एम बी स्क्वायर बाई रेडियस ए। तो हम लोग ओमेगा के टर्म में लाना है तो ये लिख सकते हैं। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो हो जाएगा ये फोर्स और ये फोर्स दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम क्या करते हैं इसको इक्वल कर देते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर कितना लगेगा, तो कैपिटल जी इस दोनों के बीच का मास इंटू मास बाई डिस्टेंस कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एम से एम चला गया, इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। और फाइनली हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं रूट ओवर ए, नीचे चला जाएगा तो जी एम बाई ए क्यूब, और स्क्वायर के इधर रूट हो गया। एंड दिस इज राइट आंसर। और देखा जाए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जेई जो है मेंस का 2023 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है क्वेश्चन को देखिए, टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम दो जो है सेम टाइप का क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि एक समझ में आ गया था, दूसरा जो है आप खुद से जो है इसको है ना वीडियो को रोक के आप सोल्व कर सकें। तो क्वेश्चन है टू पार्टिकल ऑफ मास एम, मास क्या ले रखे हैं, एम ले रखे हैं, ठीक है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस सर्कल का कितना है, रेडियस मान लेते हैं कितना है रेडियस आर। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, है ना, म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से तो पार्टिकल का स्पीड कितना होगा। तो मान लेते हैं कि भाई एक मास यहाँ पे है, मास एम है ना, जब भी होगा हम लोग अपोजिट रखेंगे दोनों का, है ना। इस पे फोर्स कितना लगेगा, है ना, ये क्या करेगा इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस कितना है 2r है, ये सेंटर O है। तो इसमें इधर क्या लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, और म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस पे वेलोसिटी कितना डेवलप हो गया v, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ जाएगा इस वेलोसिटी की वजह से, एम बी स्क्वायर बाई रेडियस r, है ना। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फाइनली लिख सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो उसमें ओमेगा निकालना था, इसमें वेलोसिटी निकालना है, एम भी स्क्वायर बाई रेडियस आर। ये हो गया जी, दोनों का मास एम इंटू एम, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कट गया, जी एम बाई 4r स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, एक आर से कार कट गया तो वेलोसिटी हो जाएगा रूट ओवर जी एम बाई 4r, सॉरी स्मॉल r। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एम बाई 4r। दिस इज राइट आंसर। और कौन सा होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ये जो है क्वेश्चन दे रखा है कि एक सैटेलाइट है ना, ऑफ अर्थ का सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड कितना है 64 आवर, 24 आवर्स दे रखा है। यदि सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4, कितना डिक्रीज करते गए 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, है ना, तब टाइम पीरियड कितना होगा। यानी पहले टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 है ना, जो दे रखा है कितना 24 आवर्स दे रखा है, ये तब दे रखा है जब इसका डिस्टेंस कितना है उससे R है। तो बोल रहा है कि टाइम पीरियड T2 भाई कितना होगा जब दोनों के बीच का सेपरेशन जो है R2 कितना हो जाएगा, R/4 दे रखा है 1/4 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को लोग कैप्लस थर्ड लॉ से सॉल्व करते हैं। यानी क्या है कैप्लस थर्ड लॉ, तो टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल क्यूब। ये है इसका की कॉन्सेप्ट। इसमें हम पुट करते हैं तो लिख सकते हैं इसके लिए T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R का होल क्यूब, इक्वेशन 1। उसके लिख सकते हैं T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का, है ना, ये R1 है ना, R1 है कितना R2 का होल क्यूब। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा T1 का होल स्क्वायर बाई T2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है भाई R का होल क्यूब है, और ये कितना है R/4 का होल क्यूब है। दोनों पुट करते हैं, T1 कितना है 24 का होल स्क्वायर और नीचे कितना है T2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा R/4 का होल क्यूब, ये जो कट गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर, T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 4 का होल क्यूब। और T2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 6 बार में 4 6 बार में, यानी T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36/4 यानी 9, यानी T2 आ जाएगा 3 आवर्स, यानी 3 घंटा हो जाएगा। यानी वो जो है 3 घंटा में क्या कर लेगा उसका रिवॉल्व कर लेगा 3 आवर्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये भी 2023 जो है मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वो चलते हैं। क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, क्वेश्चन इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज इतना, है ना, एक अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है 15 करोड़ किलोमीटर या 1.5 × 10⁻⁶ किलोमीटर दे रखा है। देन द डिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम द सन इफ इट्स पीरियड रिवोल्यूशन इज 2.83 ईयर्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। यानी अर्थ का केस में दे रखा है, अर्थ का केस का टाइम पीरियड कितना होता है हम लोग जानते हैं, कितना होता है 365 डेज, यानी 1 ईयर। इसको 1 ईयर में लिख देते हैं, कितना है ये 1 ईयर। यानी एक साल में अर्थ का उसका टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। एक साल में पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर मारता है। जब रेडियस कितना है इसका, जब R1 दे रखा है कितना 1.5 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि अगला उसका टाइम पर T2 टाइम पीरियड दे रखा है, T2 टाइम पीरियड दे रखा है कितना 2.83 ईयर्स दे रखा है। तो बताना है कि दोनों के बीच का रेडियस कितना होगा, है ना। ये भी सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। यानी इसके लिए हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेडियस डिस्टेंस का होल क्यूब। यानी इसके लिए लिखा जाए तो T1 का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, है ना, R1 का होल क्यूब। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके लिए हो जाएगा भाई T2 का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 का होल क्यूब। ऐसे दो क्वेश्चन लिखना है और दोनों को क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो T1 का होल स्क्वायर बाई T2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 बाई R2 का होल क्यूब। T1 मालूम है 1 साल, T2 कितना है, T2 दे रखा है 2.83 का होल स्क्वायर। R1 दे रखा है कितना है 1.5 10⁻⁶, और ये R2 निकालना है का होल क्यूब। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, है ना। इसको हम लोग R2 निकालना है तो कैसे सोल्व होगा, है ना, 1/2.83 इंटू 2.83 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 6 का पावर कितना होगा 18 डिवाइड बाई R2, है ना, डिवाइड बाई R2 का होल क्यूब। R2 का होल क्यूब। अब यहाँ से सॉल्व करके, है ना, R2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेशन। ठीक है, ये पार्ट आपका है, आप सॉल्व कर लेंगे सेम कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा 3 × 10⁻⁶। सॉल्व करने पे ये आंसर होगा, अब चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस, है ना, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है R,
जिसका रेडियस है r, यहाँ से इसका रेडियस है r। ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स ए पार्टिकल प्लेस्ड एट 3r फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से कितना डिस्टेंस है 3r, ये हो गया यहाँ तक r और यह 2r, इसका मास m है, इसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। कितना फोर्स से, तो F1 फोर्स से, है ना, यानी पूरा F1 का F1 पूरे स्फीयर की वजह से है। तो F1 भाई हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा भाई g, है ना, इसका मास टोटल मास कितना मान ले, इसका मास पूरे स्फीयर का मास जो है ना, जब ये होल नहीं है तब का बात किया जा रहा है, उसका मास क्या मान लेते हैं m, जाएगा gm इंटू इसका मास स्मॉल m डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर से 3r, तो 3r का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा gm स्मॉल m बाई 9r स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है कि नाउ ए स्फीयर कैविटी ऑफ रेडियस r/2, है ना, r/2, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है r/2 इसका है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, है ना, इज मेड इन द स्फीयर ए कैविटी, यानी इतना मास को निकाल दिया गया है ना। तो एंड द फोर्स बिकम्स F2। अब जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर कितना लगा रहा है F2 लगा रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा। F1 तो आसान था कि पूरे का पूरे स्फीयर है तो मास हम लोग ऐसा निकाल दिए, है ना। अब यहाँ से स्फीयर निकल चुका है तो अब फोर्स कितना लगाएगा, तो कितना निकालेगा, पहले पूरे की वजह से तो मालूम है कितना लगाएगा, अब इसकी वजह से जितना लगाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसके वजह से हो ये जो स्फीयर है रिमूव्ड मास की वजह से इसका मास कितना होगा, पहले तो इसका मास निकालना होगा, ठीक है। तो इसका मास हो जाएगा, इसका मास जब मान लेते हैं कि जब वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r, रेडियस r³ रेडियस है, तो इसका मास क्या माने हैं m, यूनिट मास का मास हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो m/4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r³/8, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसका मास हो जाएगा m/8, ठीक है, यानी इसका जो मास है कितना होगा m/8 इंटरनल मास, ठीक है। तो जो है इसके जो मास रिमूव हो चुका है उसके वजह से फोर्स कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू रिमूव्ड मास, रिमूव्ड मास की वजह से, है ना, फोर्स कितना होगा उसको लोग मान लेते हैं F' बोल देते हैं, कितना होगा g भाई, इसका मास कितना है m/8, इसका मास कितना है स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा 2r प्लस सेंटर से कितना है r/2, यानी कितना हो जाएगा 2r प्लस r/2, यानी ये हो जाएगा 5r/2, 5r/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा gm स्मॉल m बाई 8 इंटू 25r²/4, है ना, 4 दूना 8, मिल जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई 25 दूना 50 r²। ये हो गया ये रिमूव मास की वजह से। तो रिमेनिंग, है ना, उसकी वजह से कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग मास, है ना, क्या है, वही F2 है, है ना, क्योंकि बोल रखा है कि नाउ स्फीयर ऑफ कैविटी रेडियस r/2 इज मेड इन द स्फीयर, है ना, द फोर्स बिकम्स F2। जब इसको निकाल दिए तो फोर्स कितना हो गया F2, है ना। तो अब इसका मतलब इसको निकालने के बाद रिमेनिंग मास है उसकी वजह से फोर्स कितना है F2, जो कितना आएगा पूरे की वजह से फोर्स ड्यू टू जो रिमूव कर चुके हैं उसकी वजह से फोर्स को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा F1 माइनस, है ना, F1 पूरे की वजह से कितना है F1 माइनस निकाला गया उसकी वजह से कितना है F', तो कितना होगा। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। F2 कितना, F1 कितना है, F1 है कैपिटल G दिस डिवाइड बाई 9r², और ये कितना है gm स्मॉल m बाई 50r²। अब यहाँ से gm स्मॉल m बाहर निकालें, r² को भी बाहर निकाल दिया जाए तो 1/9 माइनस 1/50 हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा gm स्मॉल m बाई r², है ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 9 यानी 41 डिवाइड बाई 450, ये हो जाएगा F2 आ चुका है। चाहिए क्या था मेरे को F1/F2, तो F1/F2 कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं F1/F2। F1 कितना है वहाँ पे gm स्मॉल m बाई 9r², है ना। अब इसकी वजह से कितना है gm स्मॉल m बाई r² इंटू 41/450, है ना। अब सोल्व करते हैं, ये कट गया, है ना, r² से r² कट गया, है ना, 450 ऊपर चला गया,
नीचे कितना हो गया 41 इंटू 9, ये हो जाएगा 50, तो आंसर आ जाएगा 50:41। दिस इज राइट आंसर। ये यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 50:41। दिस इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देख लीजिए पूरा स्क्रीन पे ये रहा पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, है ना। टाइम पीरियड जो है t1 कितना है t, तो जब रेडियस उसका कितना है यानी r1 कितना है r। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r, है ना। तो इसका भाई टाइम पीरियड कितना होगा यदि इसका रेडियस r2 कितना है 9r। तो सेम क्वेश्चन हो गया, 2021 में हुआ क्वेश्चन है, सेम टाइप का गोबर क्वेश्चन हो गया। क्या होता है कैप्टन पढ़ लो कि टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेडियस का होल क्यूब के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे t1 इज प्रोपोर्शनल टू r1 का क्यूब, है ना। उसके लिखेंगे t2 t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r2 का होल क्यूब। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो t1 बाई t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r1 बाई r2 का होल क्यूब। t1 दे रखा है t आउट, है ना, और t2 लिख देते हैं ऐसे होल स्क्वायर। ये दे रखा है r और r2 है 9r का होल क्यूब, है ना। यानी इसको तोड़ दिया जाए तो t स्क्वायर बाई t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 का होल क्यूब, है ना, 9 इंटू 9 इंटू 9 ऐसा, ठीक है। तो t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको ये क्या हो जाएगा ऐसा रूट, यानी एक तो ये निकलेगा, अब एक ये निकलेगा, यानी 90 तो बाहर निकल गया, है ना, और इसका कितना हो गया 3 हो गया, यानी कितना हो गया 27t, 27t इज राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट The angular momentum of planet of mass A moving around the sun in elliptical orbit is L. The magnitude of aerial velocity, है ना। तो ये आपको याद रखना है, एरियल वेलोसिटी क्या होता है। एरियल वेलोसिटी ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 2L/m, 2L/m, है ना। 2 टाइम्स एंगुलर मोमेंटम बाई मास के बराबर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका सी। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर 8 जो बोल रखा है कि 4 आइडेंटिकल मास ऑफ एम, है ना, ये मास रखा हुआ है। मास क्या है सबका कैपिटल एम, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना। इसका साइड कितना है ए है। What should be their speed, इसका स्पीड कितना होगा ऑफ देम रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल, है ना। किसकी वजह से, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, चारों चीज़ें है वो रिवॉल्व हो रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलिए इसका देखें कि भाई कितना स्पीड से मूव कर रहा है ना। इसका स्पीड कितना है, तो पहले इस पर निकालना होगा भाई टोटल फोर्स कितना है ना। टोटल फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा, मोशन होगा। तो मान लेते हैं कि भाई इसका जो रेडियस है वो कितना है r है, बाद में एक टर्म में लिखेंगे, है ना। तो पहले तो ये जो है ना, ये r रेडियस हो गया। पहले एक ये मास इसको अपने तरफ खींच रहा होगा, एक मास ये जो है इधर फोर्स एक लगेगा, फोर्स F1 बोल देते हैं, एक फोर्स इधर लगेगा F2, ठीक है। ये फोर्स हम लोग F मान लेते हैं, ठीक है। और ये चूंकि क्या होगा सारे एंगल 45 डिग्री, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो नेट फोर्स एलोंग, है ना, इसके तरफ, है ना, इधर सेंटर, नेट फोर्स एलोंग सेंटर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एलोंग सेंटर एफ नेट कितना हो जाएगा, एक ये एफ हो जाएगा, जो इसके बीच में एफ इधर लगेगा, एफ प्लस दूसरा जो F1 जो ये जो इधर खींच रहा है, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 जो इधर लग रहा है, इसका भी इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F2 cos 45, ठीक है। तो F कितना होगा, F क्या है, इसके बीच में है, तो हो जाएगा G मास
एम स्क्वायर डिस्टेंस कितना होगा 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। F1 इसके बीच में भाई कितना होगा, तो ये ऑलरेडी एक टर्म में दे रखा है, डिस्टेंस a है, तो ये हो जाएगा F1 हो जाएगा जी एम स्क्वायर, डिस्टेंस कितना a स्क्वायर, कोस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। F2 भी क्या है, साइड दोनों का क्या है a है, तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कोस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ से r को हमको हटाना पड़ेगा, है ना, r कितना होगा, ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या है, हम सेंटर से r माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर छोटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर छोटे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो आर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 का रूट यानी a/√2। ठीक है, तो हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, तो जी एम स्क्वायर 4 आर कितना है, तो आर निकाल चो a/√2, तो a/√2 हो क्या जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, इंटू 1/√2 इंटू 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स में ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा √2 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी है ए स्क्वायर छूटा हुआ है, ये हो जाएगा टोटल नेट फोर्स। चाहे तो यहाँ से जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो जाएगा 1/2 प्लस √2, ये नेट फोर्स हो गया। अब इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा इसको जो है उधर कर दिया जाए, तो हम बोले कि भाई यहाँ पे एक मास को कंसिडर किए हुए हैं और इसका जो नेट फोर्स हमको मालूम चल चुका है कितना है, इतना है नेट फोर्स। तो भाई इसके वजह से जो इसमें मोशन आ रहा है भी वेलोसिटी, तो बाहर में एक फोर्स क्या आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई रेडियस कितना है स्मॉल आर, रेडियस क्या है हम लोग स्मॉल आर है, हम लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या है a/√2, इसको बाद में हम एक टर्म में पुट कर देंगे क्योंकि आंसर जो है एक टर्म में, ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाई क्या है ये आर है। सर्कुलर मोशन होने के लिए भाई इधर का फोर्स और इधर का फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, यानी एफ नेट उधर क्या होना चाहिए एम कैपिटल एम भी स्क्वायर बाई रेडियस क्या है आर होना चाहिए। एफ नेट कितना है जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2√2 बाई 2 इक्वल टू एम भी स्क्वायर, ये क्या है a/√2, तो √2 चला जाता है ऊपर में, तो एक m से भाई एक m तो गया, है ना, एक a से एक a गया, ठीक है, तो वेलोसिटी से ये नहीं कटना है, m कटना था, इसका m भी स्क्वायर है, ये एक m से ये गया, ठीक है, तो भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम बाई ए, है ना, ये हो जाएगा, ये क्या है √2 से डिवाइड भी करना है 1 प्लस 2√2/2, है ना, भी स्क्वायर और √2 से इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो √2 से हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसका कैलकुलेटिव पार्ट हो गया, ये हो गया, और भी जब जाएगा ऊपर में तो लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये रूट भी हो जाएगा, ऐसा रूट भी हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको अब सोल्व किया जाए तो हो जाएगा जी एम बाई ए, है ना, ये हो जाएगा इंटू रूट, इसको डिवाइड कैसे किया जाए, इसको सोल्व कैसे किया जाए, तो ये हो जाएगा आपको 1/2√2 प्लस का 1, ठीक है, 2√2 कितना हो जाएगा, तो इसको लोग सोल्व कर देते हैं, √/जी एम बाई ए इंटू रूट हो जाएगा 1 प्लस 1/2, √2 की वैल्यू होता है 1.4, है ना, √2 की वैल्यू कितना होता है 1.4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2.8, ठीक है, तो ये हो जाएगा √जी एम बाई ए इंटू ये हो जाएगा 2.8 प्लस 1 3.8 बाई 2.8, ठीक है, या बोल सकते हैं इसको 38/28, ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1.16, इसको सोल्व करने पे ये हो जाएगा √जी एम बाई ए, दिस इज फाइनल आंसर। एक बार इसको देख लिया जाए, आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन दे रखा है द वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन, है ना। क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में दे रखा है वेट है ना, वो कितना दे रखा है किसी भी बॉडी का अर्थ पे कितना है 400 न्यूटन। देन द वेट ऑफ द बॉडी देन व्हेन टेकन टू अ डेप्थ हाफ द रेडियस, है ना, जब उसका जो है कितना डिस्टेंस कितना डेप्थ पे ले गया है, तो रेडियस के r/2 पे जब ले गया है, ठीक है, तब वहाँ पे भाई वेट कितना होगा ये सवाल है। तो हाफ वेट में जो है ना, उसका हाफ ये डेप्थ पे जो है रेडियस के, है ना, अगर देखा जाए तो हमेशा वेट हाफ हो जाता है 200 न्यूटन, क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। पर ये तो क्लियर हम लोग याद रखे हुए हैं, लेकिन आप सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व कीजिएगा। वेट कितना है भाई, वेट होता है mg, है ना, mg भाई कितना दे रखा है 400, कहाँ पे ऑन द सरफेस, है ना। डेप्थ पे यानी यहाँ से कितना डेप्थ d जो दे रखा है रेडियस r/2, यहाँ पे g डैश कितना हो जाएगा g डेप्थ, हम जानते हैं फॉर्मूला जी डी इक्वल टू होता है g इंटू 1 माइनस d/r, दिस इज फॉर्मूला। g 1 माइनस d कितना है r/2 इंटू r से r कट गया, यानी ये क्या होता है g/2, यानी वहाँ पर ग्रेविटेशन कितना है जेप g/2 हो जाता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे m, तो ये भी हो जाएगा m, ये हो जाएगा वेट ऑन डेप्थ, है ना। mg दे रखा है mg 400, तो mg/2 है, तो 400/2, तो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। इजी क्वेश्चन, और याद भी रखना है हाफ डिस्टेंस पे कितना था हाफ वेट हो जाता है, क्लियर है, तो 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया ये वाला जो है। क्वेश्चन है कि गिवन द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वेट, है ना, वेट ऑफ ए बॉडी एट ए डेप्थ इज dr/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इफ वेट ऑन द सरफेस 200 न्यूटन। बोला कि सरफेस पे कितना है, तो सरफेस पे उसका जो वेट है, वेट कितना होता है mg, है ना, वेट क्या है mg, वो कितना है 200 न्यूटन है ना। तो बताना है कि डेप्थ ये डेप्थ यानी r/2 डेप्थ पे उसका वेट कितना होगा, तो सेम क्वेश्चन हो गया, उसका हाफ हो जाता है, यानी r/2 पे जो वेट होता है वो हाफ हो जाता है, यानी 200 है तो हो जाएगा 100, है ना। तो सोल्व भी कर सकते हैं कि चलो भाई डेप्थ पे, है ना, ये अर्थ है, अर्थ का डेप्थ d है, जी की वैल्यू कितना r/2 पे, यहाँ पे उसका वेट कितना होगा, तो भाई यहाँ पे हमको ग्रेविटी gd निकालना होगा, और gd का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है g इंटू 1 माइनस d/r, g, है ना, ये gd का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 माइनस d कितना है r/2 इंटू r, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा g/2, यानी यहाँ पर ग्रेविटी कितना हो गया g/2, मास से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा वेट ऑन डेप्थ, है ना, mg का 2, mg यानी सरफेस पे कितना है 200 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 100, तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है टू प्लैनेट्स ए एंड बी ऑफ रेडियस r एंड 2.5r, एक r का रेडियस है, दूसरा क्या है 2.5r है ना, जिसका रेडियस दे रखा है दो प्लैनेट्स का। डेंसिटी क्या, एक का रो है, दूसरा डेंसिटी क्या है ρ/2 है रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एट द सरफेस ऑफ B to A, यानी हम क्या बनाते हैं ना, एक A ऐसा लिखते हैं, एक प्लैनेट A है, दूसरा प्लैनेट क्या है B है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 1.5r है, इसका रेडियस रो है, इसका रेडियस कितना है ρ/2 है। ठीक है, तो बताना है कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, यानी स्मॉल g। ठीक है, तो दोनों के लिए भाई इसका स्मॉल जी की वैल्यू होता क्या है, तो साइड में पहले हम लिख देते हैं कि स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है Gm/r², Gm/r², यानी g को हम लोग क्या करते हैं, g मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई कितना हो गया r², यानी देखा जाए तो ये हो जाएगा g इक्वल टू, है ना, g ρ 4 r/3। ठीक है, ये जो g है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ρ इंटू r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रेविटी एट ए वो कितना है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी एट ए इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी कितना है रो, अब रेडियस कितना है r, तो r, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ग्रेविटी एट बी इज प्रोपोर्शनल डेंसिटी कितना है ρ/2 और रेडियस कितना है 1.5r,
दोनों इक्वेशन 2, है ना। हम दोनों का चाहिए रेशो चाहिए B/A, यानी GB/GA चाहिए। तो GB कितना है, ये है रो इंटू 1.5R/2। अब ये कितना है, ये है रो इंटू R, यानी रो से R से R कट गया, यानी ये हो गया 1.5/2, यानी हो गया 0.75। तो ऑप्शन किस टाइप से है, यानी ये हो जाएगा 75/100, 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 ए इज राइट आंसर। आई होप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दे रखा है एट ए सर्टेन डेप्थ ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन ड्यू टू ग्रेविटी becomes 4 times that of value at height 3r above the earth surface radius r। the depth d कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल को जो साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन बोल रखा है कि मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, तो d यहाँ से d डेप्थ पे जो यहाँ पे ग्रेविटी होगा GD होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 times दैट ऑफ वैल्यू एट हाइट 3r। जो यहाँ से 3r हाइट पे जो यहाँ पे GH होगा वहाँ पे, यानी बोल रहा है कि जो ग्रेविटी जो डेप्थ होगा वो 4 times होगा, है ना, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 times दैट ऑफ वैल्यू एट ए 3r, यानी हाइट पे, यानी G/H ये होगा। तो D का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। तो GD कितना होता है, GD का वैल्यू होता है G/1 - D बाई रेडियस। H कितना होगा, तो भाई देखो ये 3r है, यानी R क्या बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए देखो GD का 2 फॉर्मूला होता है। एक GD होता है G है ना R/R + H का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तब होगा जब R क्या है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है GD = G, है ना 1 - 2H/R। ठीक है, ये तब होता है जब R का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी यहाँ पर क्या है 3r रेडियस का 3 गुना है, यानी बड़ा है, इसे हम लोग ये यूज करेंगे। कितना हो जाएगा G/R/R + H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। G से G कट गया, 1 - D/R = 4r, ये H कितना है 3r है, तो कितना हो जाएगा नीचे 4H का होल स्क्वायर, ये कट गया, यानी 1 - D/R = हो जाएगा 4 times ये 1/4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1 - D/R = हो जाएगा 1/4, और D/R = लिख सकते हैं 1 - 1/4, यानी 4 में से गया 3/4, यानी D = हो जाएगा 3r/4। दिस इज आंसर 3r/4। 3r/4। अच्छा, पुट भी करना है 3r/4 का वैल्यू, 3r/4, यानी D है 3r कितना है 6400 किलोमीटर बाई 4, ये हो गया 1600 बार में 16 या 4800 किलोमीटर। तो 4800 किलोमीटर इज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। सॉल्यूशन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट डिस्टेंस कितना 5/4r, इतना ऊपर ले गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है, वे रेडियस r है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट कितना डिक्रीज होगा, यानी बोल रहा है कि भाई ये अर्थ है ना, ये अर्थ है जिसका रेडियस कितना है r। अब सेंटर से कितना डिस्टेंस ले जा रहा है, सेंटर से लेके जा रहा है यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट ले गया है मास m का, मान लेते हैं इसे 5r/4। तो भाई यहाँ से h इसका कितना हो जाएगा, तो 5r/4 में से r घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा r/4। ठीक है, तो r/4 जो है h यहाँ से ले गया है सेंटर से। तो लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला जो है हम GH का 2 फॉर्मूला बता चुके हैं। एक GH का फॉर्मूला होता है G इंटू है ना R/R + H का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब H क्या है ना, ये क्या लार्ज है, यानी बड़ा है, यानी कंपेरेबल है किससे, रेडियस से, है ना। यदि H बहुत छोटा है ना, अगर H बहुत छोटा है तो फॉर्मूला लिखते हैं GH का 1 - 2H/R, है ना। ये तब होता है जब H का वेरी स्मॉल,
स्मॉल मतलब दे रखा है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, यानी यहाँ पर कितना एच है, r/4 यानी 1600 किलोमीटर, बहुत बड़ा है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, GH का फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, GH इक्वल टू हो जाएगा G, है ना, R प्लस H, यानी R प्लस H कितना हो जाएगा, 5r/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, पर ये हो जाएगा G, R से R कट गया, ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, यानी G इंटू ये हो जाएगा 16/25, ये हाइट हो जाएगा, यानी ये जो है GH हो गया। GH निकल चुका, अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर हमको वेट आ जाएगा, वहाँ पे वेट आ जाएगा, यानी वेट ऑन हाइट, दिस इज वेट। हमको निकालना क्या है, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, है ना, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होता है, MGH हमको मालूम चल चुका है इतना है। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट कितना हो जाएगा, है ना, सरफेस पे कितना था mg, है ना, अब कितना हो गया mgh ऑफ इनिशियल mg, परसेंटेज निकालना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले कितना mg, अब के mgh कितना हो गया, ये हो गया 16 mg/25 डिवाइड बाई टोटल mg इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सोल्व करने पे 9 mg/25 इंटू mg इंटू 100, 25 चौका 100, है ना, 25 चौका 100, 9 चौका 36%, यानी 36% क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। दिस इज अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, दिख रहा होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन अक्सर आता है, 2022 में भी आया हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर से, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है साइड दिखाते हैं कि मान लेते हैं ये अर्थ है, ऐसे अर्थ बना दिया, अर्थ के अंदर में, है ना, जो फोर्स लगता है F इनसाइड, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो फोर्स लगता है वो होता है G m इंटू एक्स, यानी यहाँ से x डिस्टेंस पे, है ना, डिवाइड बाई r3, यानी ग्रेविटी कितना हो जाएगा, G इनसाइड कितना हो जाएगा, तो जाएगा Gm इंटू एक्स बाई r3, ये होता है फॉर्मूला। यानी यहाँ से x डिस्टेंस पे भाई यहाँ पर ग्रेविटी कितना होगा, ये ऐसे निकलेगा। यानी जो डायरेक्ट दिख रहा है कि G और m क्या है, m है मास ऑफ अर्थ, r क्या है इसका रेडियस, जो डायरेक्ट दिख रहा है कि G जो इनसाइड है, यानी अप टू रेडियस r तक, ये x के प्रोपोर्शनल है, यानी x के लिनियरली प्रोपोर्शनल है ना। यानी इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ से रेडियस r तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, किसी में नहीं है, इंक्रीजिंग है, यानी ए ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे मिल गया, तो ऐसे ही ऑप्शन छटा गया, है ना। दूसरा r रेडियस के आउटसाइड, है ना, जैसे r रेडियस का है, यहाँ से r रेडियस के जैसे आउटसाइड हम लोग लिखते हैं, तो भाई यहाँ पे जो फोर्स आता है वो होता है Gm बाई डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस r लिए हैं तो r², तो फोर्स G कितना हो जाएगा, तो Gm/r², यानी G जो है r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये यहाँ से r के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि G प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे r हो जाएगा, और क्या G प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, इजी क्वेश्चन है ना। इफ V इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स सरफेस, देन इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी, है ना। यानी फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम स्फीयर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस पे पोटेंशियल एट सरफेस कि जो होता है, वैल्यू होता है, पोटेंशियल होता है G मास ऑफ अर्थ है तो अर्थ, और रेडियस कितना है यहाँ से, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, तो Gm/r ये होता है, ठीक है। और सेंटर पे कितना होगा, एट सेंटर, तो सेंटर पर निकालने के लिए भी इनसाइड, यानी पोटेंशियल इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के
भी इनसाइड का फॉर्मूला होता है Gm/2r³, ठीक है, 3r² माइनस x²। दिस इज पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर। यदि हमको एट सेंटर पे निकालना है, एट सेंटर पे निकालना है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पर v इनसाइड कितना होगा हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। यानी x अगर हमको सेंटर पे चाहिए तो x कितना हो जाएगा 0, और v सेंटर पे कितना हो जाएगा Gm/2r³ इंटू इसको 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3r², यानी हो जाएगा Gm 3Gm, ये r² कट गया, डिवाइड बाय 2r, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी भी सेंटर पे कितना आ चुका है, तो सेंटर पे आ चुका है 3/2 Gm/r, और ये क्या है, ये तो सरफेस पे है, जो दे रखा है कितना भी दे रखा है, ये कितना दे रखा है भी दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा भी सेंटर पे 3/2 इंटू भी। दिस इज आंसर भी एट सेंटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। An object of mass 1 kilogram, an object of mass 1 kilogram is taken to a height from the surface of earth which is equal to 3 times the radius of earth. The gain in potential energy of the object will be, है ना, बोल रहा है कि पहले जो है ना, कहाँ पे है, मान लेते हैं पहले जो है ये है अर्थ है, पहले यहाँ पे था सरफेस पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका मास, अर्थ का मास अगर हम m मान लें, अब इसका मास स्मॉल m मान लें, तो क्या जाएगा -g मास m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना भाई, यहाँ से r है तो r। मालूम होना चाहिए कि दो मास का, एक मास m है, एक मास स्मॉल m है, दोनों के डिस्टेंस अगर r है, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है -g, दोनों का मास m इंटू m डिवाइड डिस्टेंस। तो यहाँ है, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस देखा जाता है r। तो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, जब सरफेस पे था कोई एक मास, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, u इनिशियल -g, इसका मास m और इसका मास m, और डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, ये u इनिशियल है। u फाइनल कितना होगा जब इसको यहाँ से जो है ना, तो ऑब्जेक्ट मास 1 किलोग्राम इज टेकन टू अ हाइट फ्रॉम द सरफेस, है ना, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब यहाँ से 3 रेडियस टाइम यहाँ पर ले गया, यानी सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 4r हो जाएगा, तो वहाँ पर u फाइनल कितना हो जाएगा, तो -g, इसका मास m, उसका मास स्मॉल m जो 1 किलोग्राम दे रखा है, बाद में पुट कर देंगे। अब भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 4r। ठीक है, बोल रहा है कि गेन इन पोटेंशियल जी कितना गेन किया, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगा u गेन इक्वल टू हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल कितना है, अगर स्मॉल m कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, तो 1 किलो यहाँ पुट कर देंगे तो जाएगा -Gm/4r माइनस ये हो जाएगा, इसका m का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा -Gm/r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा Gm/r, है ना, माइनस Gm/4r, तो ये हो जाएगा 4r एलसीएम लेंगे तो 4 में से ये हो जाएगा 3 Gm/4r, तो ऐसा हो जाएगा 3 Gm/4r। अच्छा, वैल्यू में पुट करना है, तो u जो है हम निकाल चुके हैं, यहाँ से निकल चुका है भाई। u गेन कितना किया, u गेन किया है 4 Gm/4, ये सॉरी 3/4, 3 Gm/4r। स्मॉल जी लोग जानते हैं क्या होता है Gm/r², तो Gm का वैल्यू जो है यहाँ से पुट करते हैं कितना Gr², तो हो जाएगा 3 Gr²/4r, ये और ये कट गया, यानी 3 G का वैल्यू कितना रहता है 10, है ना, रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, है ना, इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइड बाई 4, 4 ये 16 बार में कटेगा, 1600 बार में। ठीक है, तो 16 तिया 48 इंटू 3 1 2 3 10 के पावर 6, ये जूल हो जाएगा, यानी 48 मेगा जूल इज राइट आंसर, यानी 48 मेगा जूल इज राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है,
4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, है ना, जो यहाँ पर रखा हुआ है, ऑफ साइड d, ऑफ साइड कितना है, d है। ए फिफ्थ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M यहाँ पर रखा हुआ है, इज सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर पर रखा हुआ है ना। तो सेंटर में प्रत्येक यहाँ से डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, ये d और d है, तो भाई इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है, d इंटू √2, जानते हैं कितना हो जाएगा, √d² 2d², यानी d इंटू √2। तो सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, d/√2, यह डिस्टेंस हो जाएगा d/√2, ठीक है। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का टोटल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये जानने के लिए, है ना, सोल्व करना होगा। तो कैसे करें, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा दो पेयर के बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी दो पेयर, यानी एक मास यहाँ पर है m1, दूसरा कितना है m2 है, और डिस्टेंस अगर r है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -g m1 m2/r, यानी दो पेयर के बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी लगता है। तो कितना पेयर है, एक इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, आइडेंटिकल सारा मास है, सबका डिस्टेंस कितना है, d/2 से डिस्टेंस सेम है। तो इस फोरो टोटल u नेट हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले इसके बीच में जो कि 4 टाइम्स है, तो -4 टाइम्स g कैपिटल M स्मॉल m, है ना, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, d/√2, 4 मास है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया। दूसरा हो गया इसके बीच में, ये इसके बीच में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -g m इंटू m स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है d, चूंकि ये 4 पेयर है, 3 अब एक 4, ये 2 3 4, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये हो गया। तीसरा और क्या होगा भाई, तीसरा जो होने वाला है वो हो जाएगा इसको डायगोनल, है ना, इसके बीच में, यानी ये पूरा डायगोनल, ये डायगोनल कितना है, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, यानी ये हो जाएगा -2 टाइम्स g m स्क्वायर, और डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा, d इंटू √2। दिस इज आंसर। अब इसी को सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई g, है ना, और स्मॉल m को बाहर निकालते हैं बाई, है ना, पहले इसको क्या करते हैं, -4√2 g m स्मॉल m/d -g m स्क्वायर/d, ये 4 है, -2 g m स्क्वायर/d√2, क्या बाहर निकलेगा, g m/d को बाहर निकालते हैं, -g m/d को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4√2 प्लस, है ना, 4m प्लस, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 2/√2m, ये बाहर निकलेगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, -g m/d, है ना, यहाँ बाहर जो है हम लोग, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान देना है कि 4√2 g m/d, तो कैपिटल M तो यहाँ रह गया ना, यहाँ क्या रह जाएगा, 4√2 इंटू कैपिटल M, ये रह गया, यानी 4√2 इंटू m, ये √2 बार में जाएगा, तो इसमें अगर स्मॉल m बाहर निकाल दिया जाए तो 4 + √2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब मिला के देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। तो क्या, दिस इज 4√2m और 4 + √2m, दिस इज ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लैनेट ए इज 12 km/s। किसी ए प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी इतना है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन अनदर प्लैनेट बी हुज डेंसिटी इज 4 टाइम्स एंड रेडियस इज हाफ द प्लैनेट ए। यानी हम क्या करते हैं ना, तो ए का जो है क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको बी, मान ए प्लैनेट का डेंसिटी रो रहा होगा और रेडियस कितना रहा होगा, आर मान लेते हैं। अब यहाँ पर भी इसके वेलोसिटी की फॉर्मूला कितना दे रखा है, वैल्यू 12 km/s, ये दे रखा है क्वेश्चन में। बी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इसका जो डेंसिटी जो है ना 4 टाइम्स रो है, इसका 4 टाइम्स रो है, ठीक है, एंड रेडियस क्या है, इसका हाफ है, तो भाई ये इसका भी एस्केप जो है कितना होगा, है ना, रो है ये गिवन है। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं।
तो ग्रेविटी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो इसके वेलोसिटी फॉर्मूला होता है रूट ओवर, है ना, 2gm/r, 2gm/r। यानी मास को यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं 2g, मास को लिख दिया जाए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई r, तो यहाँ से इसके वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 2g, है ना, ये 4 दूना 8, इसको लिखते हैं 8g/3 पाई रो r स्क्वायर, इसी काट देते हैं, यानी v स्केप इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर रो इंटू आर स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर देते हैं, यानी v स्केप ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर रो आर स्क्वायर, और इसका v स्केप ऑफ b इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर रो कितना है 4 टाइम्स रो, और रेडियस कितना है r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यानी देखा जाए तो ये रूट ओवर क्या हो जाएगा रो आर स्क्वायर, दोनों अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या है सेम है, तो इसका मतलब इसका यदि 12 है तो v की भी क्या हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर पर सेकेंड ही आंसर आएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, मेरा दिमाग का क्वेश्चन था ये, क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है दे रखा है प्लैनेट ए हैज मास m, ए का मास कितना m है और रेडियस कितना r है। अनदर प्लैनेट बी हैज हाफ मास है एंड हाफ रेडियस, है ना, ऑफ प्लैनेट ए। इफ द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट ए इज एंड बी आर वी ए एंड वी बी, है ना, तो रेशियो क्या होगा, यानी हम क्या करते हैं ना, फिर से वही काम करते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो है इसका मास m है, रेडियस क्या है इसका, है ना, ए का जो है रेडियस r है और इसके वेलोसिटी कितना है va है। इसका मास क्या है हाफ है m/2, है ना, एंड हाफ द रेडियस भी कितना है r/2 है। इसका वेलोसिटी क्या है vb है। अब vb n/4 दे रखा है, तो n का वैल्यू कितना होगा, तो इसके वेलोसिटी का भाई फॉर्मूला कितना होता है, v स्केप होता है √2gm/r। तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम इसके ए के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, एम और आर पुट कर दिए, यानी भी स्केप ऑफ ए है ना, इसको लिख सकते हैं √2gm/r। अब इसके लिए भी लिख सकते हैं √2g, मास कितना है m/2 और रेडियस भी कितना है r/2, 2 कट गया, यानी ये कितना हो जाएगा 2gm/r, है ना, जो कि सेम है, जो कि va के बराबर है ना, बोल सकते हैं तो va और vb क्या हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा, है ना। ये दे रखा है n/4, है ना, तो इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये भी इजी क्वेश्चन, गोबर क्वेश्चन था। दिस इज वो दे रखा है मास डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट जो मास डेंसिटी ऑफ रेडियस r है वेरीज विद डिस्टेंस r, यानी r डिस्टेंस तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है उसका डेंसिटी फ्रॉम सेंटर से, जो कि दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, कोई प्लैनेट है और इसका जो है यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पर डेंसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, क्या डिस्टेंस होगा उसका। तो पहले तो ये भाई मास निकालना होगा मेरे को, है ना, मान लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, r डिस्टेंस पे एक जो है यहाँ पे मानना पड़ेगा सेगमेंट, है ना, जिसका जो विड्थ है, जिसका विड्थ कितना है dr, ठीक है। तो इसका पहले ये जो है 0 से लेके r तक का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी दे रखा है। तो भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका पूरे का सरफेस एरिया कितना है 4πr², अब इसका थिकनेस कितना है dr, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी दे रखा है, तो मास ऑफ दिस, इसका मास, यानी तो इसका हम लोग मास निकालना चाहेंगे, है ना, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास जो है ना, कहाँ तक निकालना है, 0 से r तक, क्योंकि r तक ही डिपेंड कर रहा है, 0 से r तक। रो कितना दे रखा है, रो0 1 माइनस r² इंटू वॉल्यूम कितना है 4πr² इंटू dr, ये दे रखा है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। पहले तो मास निकालते हैं, तो मास टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करना होगा। तो जो कांस्टेंट होगा 4π को पहले हम लोग बाहर निकालते हैं 0 से r तक। अंदर में क्या है, रो0 इंटू 1 इंटू r² माइनस, है ना, रो0 r² इंटू R² मल्टीप्लाई कर दिए इससे,
इंटू इससे इसे मल्टीप्लाई किए इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर यहाँ भी क्या है डी आर, ठीक, डी आर माइनस। इसको हम लोग सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी 4 पाई 0 से आर, ये हो जाएगा रो नोट, है ना। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एकांक को डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं तो 4 पाई तो आर स्क्वायर डी आर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो नोट आर क्यू बाई 3, ठीक है। ये हो गया 0 से आर तक माइनस रो नोट बाई आर स्क्वायर बाहर ले रहे हैं, ठीक, आर के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आर के पावर 5/5 0 से आर तक, यानी मास जो है आ चुका है, मास इक्वल टू है 4 पाई, है ना, रो नोट आर क्यू बाई 3 माइनस रो नोट बाई आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 5/5। चाहेंगे तो यहाँ से 4 पाई रो नोट को बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आर क्यू बाई 3 माइनस ये हो जाएगा आर के पावर 5/5 इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया मास, ठीक है। अब बताना है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो भाई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कितना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू होता है जी भाई मास एम इंटू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी जी मास कितना निकाल चुके हैं 4 पाई रो नोट इंटू आर क्यूब बाई 3 माइनस आर के पावर 5/5। जब आर स्क्वायर अगर यहाँ पे जाएगा जी इंटू 4 पाई रो नोट, तो यहाँ से जो हो जाएगा r/3, ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 5 आर स्क्वायर, ये हो गया इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। हमको चाहिए मैक्सिमम, हमको चाहिए मैक्सिमम, यदि मैक्सिमम चाहिए तो हम मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम लगाते हैं DE/DR शुड बी 0, है ना। ऐसे फिजिक्स में एक बार सोल्व करने से काम हो जाता है, हालांकि ये मैक्सिमा कि मिनिमा हमको नहीं पता, लेकिन फिजिक्स में एक बार से ही मालूम चल जाता है कि वो मैक्सिमा ही होगा, अगला पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वलेट 0 कर देंगे, तो जो E है DE इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं DE/DR, तो पहले यहाँ पे E लिख देते हैं भाई, E की वैल्यू है कितना 4 पाई कैपिटल G रो नॉट r/3 माइनस आर क्यू बाई 5 आर स्क्वायर, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है R के रिस्पेक्ट में, तो 4 पाई G रो नॉट बाहर निकाल दिए हैं, r/3 का कितना हो जाएगा 1/3 माइनस इसका कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 5r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको 0 के बराबर करना है, तो 0 बराबर करेंगे तो भाई ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, यानी 1/3 माइनस 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 5r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। इसको उधर भेज देंगे तो 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 5r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हमको r का टर्म आंसर लाना है, तो इसको उधर ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू r स्क्वायर, और r इक्वल टू हो जाएगा √9/5 इंटू स्मॉल r। दिस इज राइट आंसर। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। तो आंसर जो इसका हो जाएगा दिस आंसर, ये सी इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे स्मॉल r का टर्म देगा, स्मॉल r अगर लिखना होगा तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, 5/9 इंटू कैपिटल R हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।